वो स्टूडेंट तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एंड टेंथ। ठीक। जिसमें मेरा चैप्टर होगा आज का लाइट यानी प्रकाश। ठीक। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको नाइन्थ टेंथ में इस चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर देखने को मिलता है। ठीक। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट होगा मेरा कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक। जैसे इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हाट इज लाइट। ठीक। यानी कि प्रकाश क्या होती है। हम अपने जो भी लाइफ में होती है उससे रिलेटेड सेम एग्जांपल देते हुए पढ़ेंगे। ठीक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर मान लो यहाँ बैठे हैं और यहाँ कोई गाड़ी चल रही है, तो इसको भी देखते हैं कि गाड़ी आगे जा रही है पीछे जा रही है। हम खुद से जब ड्राइव करते हैं तो रोड पे देखते हैं कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, छोटी सी या बड़ी सी, उसको साइड देना है। तो जिसमें हम देखते हैं, किसमें देखते हैं, मिरर में। तो किसके सहायता से यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है बैक साइड का, किसके सहायता से बनता है, वो सब हम जानेंगे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक मेरा ये है प्रकाश यानी लाइट। लाइट किसको बोलते हैं, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक। तो हम जो भी अपनी लाइफ में या दिन में जो भी चीज हमको दिखाई देता है वो किसके माध्यम से दिखता है, तो प्रकाश के माध्यम से। ठीक। तो अब कभी भूलोगे नहीं कि प्रकाश किसे बोलते हैं। ठीक। उसके बाद एक टॉपिक है ऊर्जा। अब ऊर्जा किसको बोलते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कोई काम कर सकते हैं उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक। जैसे लेफ्ट फॉर एग्जांपल, हम जैसे किसी चीज किसी वस्तु को जब उठाते हैं तो उसमें भी ऊर्जा लगती है। जैसे कोई बाइक चला रहा है तो बाइक में भी ऊर्जा लगती है। तो बाइक में ऊर्जा के लिए हम क्या देते हैं, पेट्रोल देते हैं। कोई ना कोई फ्यूल की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर हम अपने बॉडी से कोई चीज को उठाते हैं या फिर बुक को उठाते हैं या पेन को उठाते हैं, उसमें भी ऊर्जा यानी ताकत की जरूरत होती है। तो देखो जैसे कि बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है। फर्स्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेशीय ऊर्जा। अब पेशीय ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो मांसपेशीय द्वारा लगता है वैसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे, पेशीय ऊर्जा। और एक होता है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे देख लो कि कोई अगर मान लो पहाड़ है या फिर नल है। ठीक। इससे जो पानी नीचे की ओर गिरती है, तो पानी में क्या लगा हुआ है, पानी किसके माध्यम से गिरता है, तो इसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा के माध्यम से गिरता है। ठीक। ये भी समझ में आ गया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो ऐसे जब हम ऊर्जा जब चैप्टर पढ़ेंगे एनर्जी, तो फिर पता बताएंगे उस चैप्टर में, उस वीडियो में कि कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, कैसे कैसे कौन सी ऊर्जा को। ऊर्जा कभी भी वेस्ट नहीं होता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। कोई भी ऊर्जा है, जैसे कि मान लो सूर्य मतलब सूर्य से जो प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, खाना बनाने में, या फिर कोई बैटरी है उसको चार्ज कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लाइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। ऐसे ये मेरा एक ये टॉपिक है प्रकाश की गुण। अब ये जो लाइट के बारे में हम समझे हैं, तो ये हम जानेंगे कि ये इसका गुण क्या सब होता है, यानी कि प्रकाश की लाइट की गुण क्या सब होती है। तो जैसे कि फर्स्ट है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे इसका एग्जांपल, मान लो कोई यहाँ हम अगर लाइट जलाएं। ठीक। अगर ये यहाँ जो लाइट जलाए तो इसका किरण क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन चलेगी, सीधा चलेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ घर बनाए, यहाँ फिर दीवार है और फिर ये क्या कहते हैं, इधर भी दीवार है, इधर से होके रोशनी यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जब भी प्रकाश चलता है तो एकदम स्ट्रेट लाइन चलती है। जैसे मान लो
अब आपको ये नहीं पता कि अगर लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती है, तो अगर हमको किसी चीज को देखना हो तो हमको किस चीज की जरूरत होती है? प्रकाश की। अब जैसे कि कोई एक टेढ़ा मेढ़ा जो पैप होता है, ठीक, ये ले लो और आप यहाँ एक टॉर्च जलाओ। आपको क्या लगता है कि ये जहां पे हम टॉर्च जला रहे हैं, जैसे देखो, ये एक पैप है, ठीक, ऐसे करके पैप है। अगर हम यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं तो क्या यह रोशनी यहाँ तक आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये इससे इसमें टकराएगी, फिर इससे 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 इससे। अगर हाई वोल्ट का टॉर्च होगा, यानी कि प्रकाश ज्यादा देती हो, तो ये रिफ्लेक्टेड होते 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 आ सकती है, अन्यथा जो जिसकी पावर कम हो वो लाइट आपको यहाँ तक नहीं पहुंचती है। तो यहाँ से आपको ये प्रूफ हो गया कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है, ठीक। अब देखो, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय, इसीलिए वो हर एक एरिया में चलते रहते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसीलिए इसे संरक्ष के माध्यम की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ती है। जैसे कि प्रकाश को चलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि यह निर्वात में ही चलेगा, या फिर क्या कहते हैं, वायु में ही चलेगा, या फिर ठोस में नहीं चल सकते, सॉरी, ठोस में नहीं चलेगा। तो प्रकाश को चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अब बोलेगा कि सर ठोस में तो नहीं नहीं चलेगा। अब मान लो अगर ठोस में कोई ठोस पदार्थ है, ठीक, आप अपने हाथ पे एक टॉर्च लेके या कोई रेजर लाइट लेके इस साइड जलाओगे तो आपको इस साइड थोड़ी थोड़ी प्रकाश आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक। तो प्रकाश जो है और वायु में तो आ ही रहा है। जैसे अब देखो, सूरज कहाँ है? सूरज के नीचे जो भी वैक्यूम है, यानी जहाँ पे वायु नहीं है, यहाँ भी प्रकाश आती है। फिर उसके बाद क्या है? वायु में भी आती है। और जब मान लो बरसात हो रहा है तो भी हमें प्रकाश मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश जो है द्रव में भी चलता है, वायु में भी चलता है, और ठोस में भी चलता है, और पानी में भी, यानी कि द्रव द्रव हो गया, वायु यानी गैस हो गया, ठीक, और ठोस। तो प्रकाश जो है तीनों अवस्था में चलता है। ये नहीं कि उसको माध्यम की जरूरत होती है कि अगर गैस रहेगी यानी कि हवा रहेगा तो ही चलेगा, ऐसे नहीं। तो ये हर एक माध्यम में ट्रेवल करते हैं, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं कि प्रकाश पारदर्शी वस्तु की तिरछन छाया बनाती प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब देखो, प्रकाश जो है सबसे, अब बोलेगा कि प्रकाश की सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है? निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में होती है, जहाँ पे वायु नहीं रहता है। जैसे कि मान लो वायु की परत हमारे वायुमंडल में जो है, कुछ ऊपर जाने के बाद क्या है, उसके ऊपर वैक्यूम है, खाली है, वहां पे वायु नहीं है, तो वहां से भी मुझे प्रकाश आती है। और सबसे ज्यादा स्पीड वही होती है। तो कितना होता है प्रकाश का? 3 × 10⁸ यानी कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना के स्पीड से वो 1 सेकंड में ट्रेवल करते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है, फिर उसके बाद द्रव में, सबसे कम ठोस में। तो प्रकाश सबसे कम कहाँ चलती है? ठोस में चलती है। उसके बाद गैस में, सॉरी, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, और गैस से निर्वात में। अब देखो, समुद्र की गहराई, अब जहाँ वाटर है तो वाटर में भी, यानी क्या बोले हम, कि द्रव में भी चलता है, तो समुद्र में कहाँ तक प्रकाश पहुंचती है? तो ये 20 मीटर तक, लगभग कितना, 20 मीटर समुद्र की गहराई तक प्रकाश जाती है सूरज की, ठीक। तो यहां तक हम समझ लिए। अब जैसे कि आगे का हम एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, ठीक। पिक्चर ये है, देखो आप। अब ये पिक्चर से आपको कुछ लगा? ये हम अपने रियल रियल लाइफ में करे हैं कि यहाँ से प्रकाश डाले किसी चिकनी सतह पे, या फिर सूरज से आ रही है तो उसको शीशा से ऐसे पकड़ के, कांच समतल से उसको मूव ऑन करवा देते हैं। कभी इधर से इधर, इधर से इधर, किसी की आंख पे दे देते हैं, कभी कोई बैठा रहता है उसका आंख पे दे देते हैं, उसको गुस्सा चढ़ा देते हैं। तो ये हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, ठीक। तो इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के। अब ये जो कारण हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की प्रवर्तन। तो यही प्रकाश की प्रवर्तन पढ़ेंगे हम, ठीक। अब ये पिक्चर से कुछ तो आपको जरूर प्रीवियस जो आप लैब में किए हैं वो तो जरूर नॉलेज में आया है। अब हम चलते हैं आगे की टॉपिक टॉपिक पे, ठीक। तो आगे का टॉपिक ये है आपतित किरण।
अब देखो आपतित किरण किसको बोलते हैं? किसी प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। अब मान लो यहाँ सूरज है, सूरज, ठीक, यहाँ से हर एक एरिया में इसकी किरण जाती है, लाइट, ठीक। अब यहाँ से हमको यहाँ क्या कहते हैं? अर्थ, यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर भी आती है। तो ये जो किरण आ रही है इसी को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो हम अगर टॉर्च जलाएं और ये जो किरण जा रही है किसी पे पड़ेगी, तो वो कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपतित किरण किसको बोलते हैं? किसी प्रकाश के स्रोत से आने वाली आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब देखो परावर्तित किरण क्या होती है? मान लो अब ये सूरज यहाँ से तो आया, अर्थ पे टकराई, अर्थ पे टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। जैसे हम अभी इससे पीछे जो बताए थे कि कोई बच्चा अगर कोई लाइट आ रहा है और उसको हम मिरर से ऐसे करके टकराए और फिर इसको वापस भेज दिए इस साइड, करते हैं। तो जब प्रकाश इधर से आई, किसी सतह से टकरा के वापस जो जा रही है किरण, उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सतह से टकराकर इसी माध्यम में लौट जाती है, उसे, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि कोई किरण जब कोई सतह पे पड़ी और फिर वो रिफ्लेक्टेड होके उसी दिशा में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब देखो आपतन बिंदु क्या होता है? प्रकाश की किरण जो, यानी जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब मान लो यहाँ से लाइट, जैसे कि यहाँ से प्रकाश से आ रहा है, ये इधर लाइट आ रही है, अब यहाँ पे टकराई, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक। ये भी समझ में आ गया, आपतन बिंदु एकदम इजी इजी टॉपिक है। अब दूसरा है अविलंब किसको बोलते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अविलंब बोलते हैं। अब देखो आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, ठीक। पिक्चर ये है, देखो, अगर मान लो यहाँ कोई है, हम ही है या तुम ही हो, यहाँ अगर हम लाइट जलाए, टॉर्च जलाए, और ये कहाँ पे आके पड़ी? कोई समतल सतह पे, यानी प्लेन मिरर, यानी समतल, समतल दर्पण पे, ठीक। तो अब इस बिंदु को हम क्या बोले थे कि जहां पे प्रकाश पड़ती है वो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक। अब ये किरण जो आ रही है इसको क्या बोले थे? आपतित किरण, आपतित किरण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो एक एक करके आराम आराम से समझते जाएंगे। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, इसी को इंग्लिश में इंसिडेंट बोलते हैं, हिंदी में आपतित किरण बोलते हैं। अब जहां पे टकराई उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब जहां से टकरा के वापस जाई गई उसी दिशा में गई, जैसे देखो इधर से आ रहा था और फिर ये क्या कहते हैं? सीधा इधर की ओर चला गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक जी। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं। अब देखो आपतित किरण, ठीक, और परावर्तित किरण के बीच में ये लंब डाला गया लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अभिलंब। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है, ठीक। अब आगे की और एक वीडियो चलते हैं हम, ठीक। यहाँ देखो प्रकाश की परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? यही सेम चीज जो बताएं कि जब जब भी प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिश, सॉरी यहाँ पे पॉलिश हो गया, या मतलब चमकदार पॉलिश दर सतह से टकराता है, तो इसका अधिकांश भाग टकराने के बाद इस माध्यम से वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन कहते हैं, ठीक। जैसे कि आप देखो कोई प्रकाश पड़ा किसी बिंदु पे, जैसे ये प्रकाश पड़ी यहाँ पे, ये समतल दर्पण है, और फिर ये इधर रिफ्लेक्टेड हो गए, तो इसी प्रोसेस को, यानी यही इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश की परावर्तन। अब जैसे देखो प्रकाश की परावर्तन का उदाहरण ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग भी प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय, ये भी प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। तरंग का परावर्तन
दर्पण का द्वारा प्रवर्तित प्रकाश, यानी दर्पण जो प्रकाश से प्रवर्तित होते हैं वो भी किसका है, प्रकाश के परावर्तन का ही उदाहरण है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। प्रकाश के परावर्तन दो नियम है, एक होता है प्रकाश की परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। यहां देखो ये क्या हो गया, आपतित किरण हुआ ना, आपतित किरण। और ये क्या हो गया, परा परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया, अभी अभिलंब। और देखो आपतित किरण, और ये क्या हो गया, बिंदु। ठीक, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण, ये कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है ना। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब, यानी कि अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो यानी इंसिडेंट रे और बिंदु, यानी बिंदु को क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो क्रिएट एंगल होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आप आपतन कोण बोलते हैं। क्या आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हिंदी में बोलते हैं परावर्तित परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो अब यहां से आपको लाइट के बारे में अच्छी खासी जरूर कुछ सीखने को मिला, और आपका जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हम आगे की एक वीडियो और देखते हैं। ये अब देखो परावर्तन के नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्टेड रे एंड अपने ही बिंदु पर डाले गए अभिलंब नॉर्मल की सम्मिलित हो जाते हैं, उसे परावर्तन सतह पर बनी कोण को परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे कोण आई बराबर कोण आई, जैसे अभी जो हम बताए थे ये। ठीक, सॉरी एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। ये और ये मान लो, और इसके बीच में डाला गया लंब, तो ये कोण को आई बोलते हैं और इस कोण को आर बोलते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। यही बात यही बता रहे हैं। अब देखो प्रकाश की अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश की किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में परोक्ष रूप से गुजरती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अब ये विचलित क्या होता है इसको हम बताते हैं। जैसे ये आपको देखा होगा, कभी आप गिलास में, कांच की गिलास में अगर पेंसिल डाले हैं तो ऐसे लगेगा कि यहाँ के बाद इधर जो है टेढ़ हो गया, टेढ़ा हो गया। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, अब ये हम जो है आगे की क्लास में हम ये बताएंगे कि क्या होता है। ये तब होता है, जैसे एक पिक्चर और देख लो। देखो ये क्या है, एयर है यानी कि वायु है, और ये क्या है, वाटर यानी पानी है। जब प्रकाश कहाँ पे पड़ा, पानी के सतह पे, तो क्या हो गया, यह जो प्रकाश था इसको किधर जाना चाहिए था, रिफ्लेक्टेड इधर होना चाहिए था, या फिर इधर इधर जाना चाहिए। लेकिन क्या बोले कि यह प्रकाश जो है पानी में भी, वाटर में भी मतलब क्या करता है, ट्रेवल करता है, यानी कि चलता है। तो ये इधर जाना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल की तरह, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। तो यही चीज हम आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। ठीक, बाय। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आगे की क्लास में आपका डाउट जरूर बताएंगे, क्लियर करेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। ठीक, धन्यवाद। ओके बाय।